नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। आज भोपाल स्टेशन का निरीक्षण किया मध्य प्रदेश के कद्दावर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने। दरअसल रेलवे द्वारा भोपाल स्टेशन की जो पुरानी बिल्डिंग है, उसका सौंदर्यीकरण भोजपुर मंदिर की तर्ज पर किया जा रहा है। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। इन्हीं के निरीक्षण के लिए पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग। पर क्या आप जानते हैं इस पूरे सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट की सच्चाई? जब सवाल पूछा गया भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी से, तो चौंकाने वाली बात सामने आई। मंत्री जी ने निरीक्षण तो कर लिया, प्लानिंग भी कर ली, पर क्या है असलियत इस प्रोजेक्ट की, पूरी बात बताऊंगा, परत दर परत खोलूंगा। क्या कैसे चल रहा है, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। क्या ऐसे ही हैं हालात? देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मंत्री जी ने भोपाल स्टेशन का निरीक्षण किया। द करंट स्टोरी भी वहां पे मौजूद था। रेलवे के अधिकारियों ने उनको बताया कि कैसे क्या बनेगा, जो पुरानी बिल्डिंग है उसका फैकेट बनेगा, भोजपुर मंदिर का लुक आएगा, एयर कॉन्कोर्स आदि बनेगा, रोड सड़कें चौड़ी होंगी। मंत्री जी ने भी बताया कि राज्य सरकार भी सामने रोड चौड़ी कर रही है, दोनों एक मिलके काम करेंगे तो अच्छा नतीजा सामने आएगा। यह भी चर्चा हुई। एक और चर्चा हुई कि रेलवे अपनी डिजाइन लेके राज्य सरकार के इंजीनियरों के साथ बैठे और दोनों सिमेट्री कर ले, यानी एक रूपता ले आए, ताकि जो राज्य सरकार अपना काम करेगी और रेलवे अपना काम करेगी तो देखने में एक जैसा लगे। मंत्री जी का ये कहना था। जो भी हो, अच्छी बात है, पर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है मैं बताता हूं आपको। चौंकिएगा मत। सबसे पहले तो बता दूं, जिस सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल स्टेशन में निरीक्षण किया, अधिकारियों से चर्चा की। जब द करंट स्टोरी ने इस प्रोजेक्ट के बजट सैंक्शन के बारे में भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों से पूछा, डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी से पूछा, तो यह जवाब सामने आया कि उक्त प्रोजेक्ट, सौंदर्यीकरण का उक्त प्रोजेक्ट और जो अन्य कार्य की बात हो रही है, वह अभी रेलवे ने सैंक्शन नहीं किया है। जी हां, चौंकिएगा मत, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। यह प्रोजेक्ट अभी स्वीकृत नहीं है और मंत्री जी ने निरीक्षण करके प्लानिंग कर ली। यह बात संभवतः मंत्री जी को भी नहीं पता होगी। बहरहाल रेलवे के अधिकारियों ने आगे यह जरूर कहा कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। है ना गजब बात। जो प्रोजेक्ट स्वीकृत नहीं हुआ है, उसकी पूरी प्लानिंग नहीं हुई है, उसका निरीक्षण मंत्री जी ने कर लिया और शायद रेलवे के अधिकारियों ने यह बात मंत्री जी को नहीं बताई। एक और बात मैं बता दूं, रेलवे जब भी इतने पैसे खर्च करता है, जो भी है करोड़ों में रकम होती है बिल्डिंग बनाने में, स्पेस बनाने में, तो एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ये जो निवेश किया जा रहा है, इससे रेलवे को फायदा कैसे होगा या रिटर्न्स कैसे मिलेंगे निवेश में। इसको लेकर जब भोपाल रेल मंडल के डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि अभी यह बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अभी ये सब कैलकुलेशन करना बाकी है। आपको बता दूं कि भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक बिल्डिंग बनी थी। 5-6 साल पहले जब इसका प्रस्ताव आया था तो रेलवे ने कहा था कि हम इसमें 5 करोड़ खर्च करेंगे और हर साल 1.5 से 2 करोड़ की हमें किराए से आमदनी होगी, ताकि 2-3 साल में हमारी लागत निकल जाएगी, उसके बाद मुनाफा होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पर हालात वैसे बिल्कुल नहीं है। 6 नंबर बिल्डिंग, मैंने 1.5 साल पहले इसकी खबर दिखाई थी, आज भी खाली है। सिर्फ उसमें एक प्राइवेट वेटिंग रूम संचालित हो रहा है, जिससे रेलवे को आमदनी हो रही है। बाकी पूरी बिल्डिंग खाली है। आनंद फानन में रेलवे ने बड़े दावे किए कि आईआरसीटीसी उसमें पॉड होटल खोलेगा और इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, पर तब भी मैंने कहा था यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि फुटफॉल की स्टडी करने के बाद, वहां की जेंट्री लोगों के आने के बाद
प्राइवेट कंपनियां इस निष्कर्ष पे पहुंची थी कि यहां पे इस स्तर का निवेश करना लाभदायक नहीं है, यानी रेलवे के वह 6 करोड़ आज भी बर्बाद जैसे हैं। तो क्या भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो प्लानिंग की जा रही है उसके भी हालात ऐसे ही होंगे? रेलवे के अधिकारियों को यह बताना होगा। और माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी से निवेदन है कि रेलवे के अधिकारियों से जरूर पूछें कि जब इसका बजट स्वीकृत नहीं हुआ, यह प्लान स्वीकृत नहीं हुआ है, तो फिर क्यों उनको एक ड्राइंग या डिजाइन दिखा दी गई? है ना चौंकाने वाली बात। इसलिए मैंने कहा था कि शायद कुछ ऐसे हालात हैं कि न सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। एक और दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण बता देता हूं कि विश्वास सारंग जी ने सौंदर्यीकरण को लेकर बड़े अच्छी अच्छी बातें की, मीठी मीठी बातें कि जो लोग आएंगे स्टेशन से पता चलता है कि शहर कैसा है। बिल्कुल सही बात है, स्टेशन देख के अंदाजा आदमी अनायास ही लगाता है कि शहर कैसा होगा, साफ सुथरा की नहीं। पर हालात बिल्कुल विपरीत है। आप बाहर कितनी भी चमचमाती फैकेट बना दे, बिल्डिंग बना दे, पर अंदर गंदगी का अंबार है। भोपाल रेलवे स्टेशन में आज की डेट में सफाई का ठेका जिसके पास है उसके मात्र 50 के लगभग कर्मचारी कार्यरत है, यानी एक शिफ्ट में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, एक शिफ्ट में 15 से 20 आदमी सफाई करते हैं। आलम यह है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 को छोड़ दिया जाए तो 2, 3, 4, 5, 6 में गंदगी का अंबार आपको लगभग दिन भर दिख जाएगा। एक आम आदमी परेशान है। इसी बात को लेकर जब मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल किया तो मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या स्वच्छता वह नहीं चाहते? ऐसी सौंदर्यीकरण का क्या फायदा जहां सफाई या स्वच्छता ना हो? आप स्टेशन में घुसते हैं, सामने बड़ी शानदार बिल्डिंग दिखती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं गंदगी का अंबार दिखता है। क्या सोचेंगे आप? हालात यह है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 में अभी 2 दिन पहले एक कुत्ता मरे हुए पक्षी को खाता हुआ पाया गया और उसको हटाने के लिए काफी देर तक कोई भी सफाई कर्मी वहां मौजूद नहीं आया। ऐसे हालातों में आप सौंदर्यीकरण की बात करते हैं। माननीय मंत्री जी, आप ही की पार्टी की सरकार केंद्र में है, क्यों नहीं आप रेल मंत्री जी से यह आग्रह करते हैं कि रेलवे बोर्ड स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर अपनी नीति बदले। जो पहले नीति थी, पहले 150 आदमी भोपाल स्टेशन में सफाई के लिए रेलवे ने लगाए थे, पर खर्चों में कटौती के नाम पर 150 को 50 कर दिया गया। और वो भी बाध्यता नहीं है, ठेकेदार चाहे तो 30 आदमी से भी काम करा ले, क्योंकि रेलवे को अब आउटकम बेसिस पर टेंडर दिया। लेकिन उसके हालात बहुत खराब हैं। रेलवे के ही कर्मचारी और अधिकारियों ने कई बार यह चिट्ठी लिखी है और बोला भी है कि वर्तमान हालातों में, वर्तमान 40-50 आदमियों की क्षमता की जो सफाई कर्मी जो काम कर रहे हैं, इससे पूरा स्टेशन 24 घंटे साफ नहीं रखा जा सकता। तो माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी, क्या आप ऐसे सौंदर्यीकरण के प्रोजेक्ट का समर्थन करेंगे जिसमें अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो, यानी ऊंची दुकान और फीका पकवान? पर गजब करते हैं हमारे रेलवे के अधिकारी। एक प्रोजेक्ट जो सैंक्शन नहीं है, स्वीकृत नहीं है, जिसका बजट नहीं आया है, उस प्रोजेक्ट के बाहर एक लेआउट लगा के माननीय मंत्री जी को निरीक्षण करा दिया गया, बता दिया गया। वीडियो में देख रहे हैं कैसे वहां मौजूद एडीआरएम योगेश सक्सेना जी, डीआरएम देवास त्रिपाठी जी ब्रीफ कर रहे हैं मंत्री जी को। वहां मौजूद थे सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन ए तोमर भी, जिनके अंडर में यह सब होना है। पर किसी के मुंह से यह नहीं निकला कि मंत्री जी हमें थोड़ा समय दीजिए, हम प्लानिंग कर लें। और इतना ही नहीं, इस स्टेशन पे जो फैकेट बनेगा या जो डेवलपमेंट हुआ है उस पे जो खर्च होगा, उसके रिटर्न्स यानी कि निवेश करने के बाद रेलवे को क्या फायदा होगा, कैसे होगा, इस पर भी रेलवे की बीडीयू बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट ने अभी तक कोई रिसर्च और स्टडी नहीं की है, हमारे सूत्रों ने बताया। और भोपाल डीआरएम देवास त्रिपाठी जी ने भी यह तो कंफर्म ही किया है कि अभी यह प्लानिंग स्टेज में है। प्लान बनेगा, डिजाइन बनेगी, बजट अनुमानित होगा, फिर प्रपोजल हेडक्वार्टर यानी जबलपुर जाएगा, वहां से प्रपोजल रेलवे बोर्ड जाएगा। रेलवे बोर्ड जब इस पे अनुमति देगा कि हाँ हम खर्च करने को तैयार हैं, तब इसका टेंडर निकलेगा और तब काम शुरू होगा। मंत्री जी का निरीक्षण कहीं व्यर्थ न चला जाए, मैं तो यही चिंतित हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बात बड़ी अच्छी अच्छी जरूर करें, लेकिन वास्तविकता से भी आपको रूबरू होना पड़ेगा। और मंत्री जी
सफाई को लेके मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी सरकार है, रेल मंत्री जी से निवेदन करिए। स्टेशन के बाहर राज्य सरकार 4 लेन सड़क बना रही है, बहुत अच्छी बात है, रेलवे भी बनाएगा, दोनों सिमेट्री करेंगे। मैं इस बात का समर्थन करता हूं, परंतु हवा में बात नहीं होनी चाहिए जब तक कि चीजें बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे ना आ जाए। सवाल तो यह उठता है कि जो माननीय मंत्री जी द्वारा नामित 2 अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी के और आवास संघ के और रेलवे के जो इंजीनियर है वो बैठ के जब सिमेट्री की बात करेंगे, एक रूपता लाने की कि रेलवे जो बनाएगा, हम जो बनाएंगे, रेलवे क्या बात करेगा जब उसकी डिजाइन ही अप्रूव्ड नहीं है, अभी सिर्फ चर्चाएं हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, रेलवे में स्टेशन बिल्डिंग जब भी बनती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है जीएडी अप्रूवल, यानी उस ड्राइंग को सभी संबंधितों से पास कराना होता है, एनओसी लेनी होती है। क्या रेलवे वह एनओसी लेने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि भोपाल स्टेशन की जो नई बिल्डिंग बनी है, जिसको कुछ दिनों पहले ही, यानी मेरे हिसाब से अप्रैल में 2023 में माननीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी की मौजूदगी में, सांसद साध्वी जी की मौजूदगी में उसका उद्घाटन हुआ था, उस बिल्डिंग की एनओसी अभी तक प्राप्त नहीं की गई। और एक ड्रॉबैक और है, ये बिल्डिंग बनने से भविष्य में भोपाल स्टेशन में लूप लाइनों का निर्माण नहीं हो पाएगा, जिससे वहां एडिशनल अतिरिक्त ट्रेनें नहीं चलाई जा सकती। हकीकत है, ये टेक्निकल बातें हैं, शायद आप तक कोई नहीं पहुंचाता होगा, लेकिन द करंट स्टोरी का प्रयास होता है आपको वह बातें बताना जो अधिकारी छुपाते हैं, जो जरूरी होता है आपको जानना। 6 नंबर बिल्डिंग पे 6 करोड़ से 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए, आज भी वो पैसे डूबे ही हैं। रेलवे ने तो ठेकेदार को दे दिया, पर उससे आमदनी ना के बराबर है, और यही हालात रहे और रेलवे की तैयारियां इसी तरह रही, राजनीतिक दबाव में काम किया, तो भोपाल के जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पे जो काम होना है, उसके हालात भी कुछ ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट, या मैं मार्केट विशेषज्ञों की बात करूं, मैंने खुद एमबीए किया है, तो वहां पे जिस रेट में रेलवे किराए पे जब अपनी स्पेस देता है, उस रेट के बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रेट आप निकालेंगे, जितने वो इतना महंगा होगा कि जेंट्री उसको उन सर्विसेज को वहां अवेल नहीं करना चाहेगी। हाँ, आप एयर कॉन्कोर्स बना के उसमें चाट पकौड़े जरूर बेच सकते हैं, जो थोड़ा महंगे होंगे, लोग खरीद लेंगे, पर इससे रेलवे का मतलब नहीं, रेलवे का प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं निकल पाएगा। जो भी हो, मैं तो बस इतना जानता हूं कि मंत्री जी को सफाई पे जरूर ध्यान देना चाहिए। सौंदर्यीकरण तभी सार्थक होगा जब उस स्टेशन पे सफाई व्यवस्था भी होगी। नीतिगत बातें हैं, मंत्री जी ने एक बार कहा था, यह नीतिगत बातें हैं, रेलवे बोर्ड नीति बनाता है, पर आप जनप्रतिनिधि हैं और नीति बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों से सलाह ली जाती है, और यह स्टेशन बड़े इत्तेफाक की बात है कि माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी के विधानसभा क्षेत्र में आता है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मंत्री जी से सवाल पूछिएगा कि इस रेलवे अधिकारियों से सवाल जरूर पूछें कि जिसका निरीक्षण आपने किया सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का, वह स्वीकृत है या नहीं अभी, और नहीं है तो रेलवे अधिकारियों ने यह बात आपसे क्यों नहीं की। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।